हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियोस लेकर। 2023 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लगभग समाप्त हो गया है। अब सारे की जगह काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो कुछ बच्चे का सिलेक्शन हुआ होगा, कुछ बच्चे का सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा 2024 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा है, यानी नेक्स्ट सेशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा है, तो उन्हें किन किन कॉलेजों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए और इंडिया के टॉप 10 लॉ कॉलेज कौन है एलएलबी 3 ईयर के लिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियोस में मैं दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ चीजों को समझ लीजिए, ठीक है, कि आप किन कॉलेजेस का टारगेट करते हैं। ठीक है, मैं पूरी टॉप 10 कॉलेज का बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आपको रफ आइडिया दे दूंगा जिससे आपको कॉलेज को चूज करने में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करता हूं। सबसे पहला जो कॉलेज है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ठीक है, पहला जो कॉलेज है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर है, सिटी बैंगलोर। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। ये इंडिया का अगर देखा जाए तो आज के डेट में सबसे बेस्ट कॉलेज में आता है। ये कॉलेज का नया राम जो है ये सबसे बेस्ट कॉलेज के अंतर्गत आता है। अब इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो ये 3 ईयर की कोर्स अभी कुछ ही दिनों से पहले ये प्रोवाइड करवा रहा है। ये 3 ईयर्स कोर्स इसमें अवेलेबल है। 3 ईयर कोर्स क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा और क्या जानकारी इसके बारे में चाहिए मुझे, इंपॉर्टेंट है। ये जो है बेसिकली इसका एग्जाम जो होता है वो मई में हो जाएगा, यानी कि मई 2024 में इसका पेपर होने वाला है। तो बहुत ज्यादा समय आपके पास तो नहीं है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर करना है तो। ठीक है, इसका अगर एप्लीकेशन फी की बात किया जाए, ठीक है, इस सारी डिटेल में बता दे रहा हूँ। इसकी एप्लीकेशन फी की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म का फी होता है वो हो रहा है 2500। ठीक है, 2500। और वहीं बात करें एससी और एसटी के लिए, ठीक है, एससी एसटी के लिए कितना लगेगा, तो एससी एसटी के लिए लगेगा 2000 रुपया। ठीक, अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी पर, इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, सारी चीज जानकारी होना चाहिए ना। अब इसका हम लोग बात करेंगे क्या क्या इसकी, इस कॉलेज की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। चलिए, इसमें तो पहला होना चाहिए कि ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें जनरल के लिए बात करें तो 45% का मार्क्स होना चाहिए और एससी एसटी के लिए ये होना चाहिए 40% का मार्क्स। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में आपको 45% और एस सी एस टी को 40% की जरूरत है। ठीक है, अगर बात करो इसमें तो इसमें टोटल जो सीट्स है, इसमें सीट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल जो सीट्स है वो मात्र और मात्र 120 सीट है, 120 सीट है। ठीक है, इसकी कितने सीट्स है, 120 सीट है। ये कौन सा पेपर लेता है, इस पेपर का नाम होता है NLSAT। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करिए जाए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल लॉ स्कूल। ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप इसके एग्जाम इस कॉलेज में आप दाखिला ले सकते हैं। इसके सिलेबस के बारे में जरा सा बता दो, इस कॉलेज की क्या क्या सिलेबस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, सारे चीज जानकारी दे दूंगा। क्या उसकी फी है, कितना आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई भी जानकारी होगा जो नहीं मिलेगा। देखो, ये सिलेबस की बात किया जाए, ये सिलेबस दो पार्ट में बचा हुआ है। ठीक है, ये पार्ट, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग पार्ट ए के बारे में बातचीत करें, ठीक है, पार्ट ए के बारे में बातचीत करें, तो पार्ट ए जो होगा वो पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है, पार्ट ए कैसा है, ये पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव है। इसमें टोटल जो है, इसमें टोटल जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स ये रहेगा। ठीक है, 75 मार्क्स के। ठीक है, टोटल कितने रहेंगे, 75 मार्क्स। क्या क्या रहेगा इसमें, इसमें आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन देखने को मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं आरसी। करेंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी मिलेंगे। और आपको क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, टोटल 75 मार्क्स के रहेंगे और क्रिटिकल रीजनिंग होगा। ठीक है, ये पार्ट ए जो होगा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये पार्ट ए जो है आपको क्वालिफाई करना होगा। अब क्वालिफाई करने के बाद ही आप पार्ट बी के लिए एलिजिबल होंगे।
तभी आपका पार्ट बी आपका चेक किया जाएगा। पार्ट बी में क्या क्या है, तो पार्ट बी जो है सब्जेक्टिव होने वाला है। पार्ट बी कैसा है, सब्जेक्टिव है, और ये भी जो है 75 मार्क्स का होने वाले। टोटल मतलब कितने मार्क्स का हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। और इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। इसको स्पेशल तरीके से आप भी नोट कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक, और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने की जरूरत है। इसका जो मेरिट होगा, ठीक है, इसका जो मेरिट होगा, मेरिट जो होगा ए और बी दोनों को भी डिसाइडेड होगा। इसका जो मेरिट बनेगा वो पेपर ए प्लस पेपर बी, ये दोनों मिलकर ये मेरिट आपका डिसाइड करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, पार्ट बी जो होगा सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। किसका मिलेंगे, लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलेंगे। 60 नंबर के होंगे, जो कि कितना होगा, 6 क्वेश्चन पूछेगा। सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 6 नंबर के होंगे, यानी टोटल 60 मार्क्स। और इसके बाद एक जो आपको ए से पूछेगा, ठीक है, ए से पूछेगा। ए से जो होगा वो 15 नंबर के होगा। ए से कैसे पूछेगा, तो आप इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर कहा जाता है कि जो बच्चा इसको डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है और डेली करंट अफेयर्स अपने आप को मेंटेन करता है डेटा वैल्यू के साथ, वो इस एग्जाम को आराम से निकाल लेता है। इसके पीछे का रीजन है कि टोटल जो सब्जेक्टिव होगा वो सारे सब्जेक्टिव जो करंट अफेयर्स पे टोटली डिपेंडेंट होंगे। एकदम लिख के दे रहा हूं। और प्लस आपको ऑब्जेक्टिव में 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, 75 मार्क्स के आ रहे हैं, तो वहां से भी आपको नंबर मिल जाएगा करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स एक स्पेशल रोल प्ले कर रहा है आपके लिए। अगर इस कॉलेज की फी के बारे में आपसे बात करूं, इस कॉलेज की फी क्या है, ठीक है, तो ये इस कॉलेज की जो फी है वो मुझे जहां तक याद है 3,75,000 पर एनम, यानी कि इसको मल्टीप्लाई इंटू 3 कर लेना। ठीक है, 0 0 0, 5 3 15, एक बच गया, 7 3 21, एक 22, दो बच गया, 3 3 का 9, 2 11, यानी कि 11,25,000 रुपया आपको चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, 11,25,000 रुपया रहेगा। इसमें ट्यूशन फी, मेस फी और हॉस्टल फी, ये सारी चीज इंक्लूडेड होंगे। तब जाकर आप इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो और प्लेसमेंट की बात करूं, अगर इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की, ठीक है, अगर इसमें आपसे प्लेसमेंट्स के बारे में जरा सा जान लो क्या इसका प्लेसमेंट का ही है, तो अभी तो प्लेसमेंट्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जहां पर आप 11 लाख रुपया देकर पढ़ रहे हैं, आप प्लेसमेंट आपको 100% मिलेगा। ठीक है, प्लेसमेंट आपको 100% मिलेगा। देखो, कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट करिए अच्छी जगह पे, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। अगर मान लीजिए आप 11 लाख रुपया कमा रहे हैं, 11 लाख रुपया आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, 11 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं और 1 लाख रुपया आपको महीना का कॉर्पोरेट प्लेसमेंट लग गया, ठीक है, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट लग गया, तो कितना आपको हो गए, सोच रहे हैं कितना दिन में आप कवर कर लेंगे, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा दिन में आप नहीं, मुश्किल से 11 महीने में पूरे अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना बहुत बढ़िया चीज होती है। तो हम तो कहेंगे कि इसमें अगर पैसा घर पे है तो 11-12 लाख रुपया खर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम हमको लग रहा है कि 1 साल के अंदर अपने सारे फी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बाकी तो यहाँ से पढ़ने के लिए हमें ये भी मिल जाता है, लोन भी मिल जाएगा। तो इस चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, मतलब अगले जो कॉलेज है जिसका नाम है NLU ओडिशा। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा इसका नाम है। हर एक पॉइंट्स मैं कवर करा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं छूट रहा है जो आपको दिक्कत होगा। ये सारे अपने अकॉर्डिंग टारगेट करके चल सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ओडिशा में है। अब इसके बारे में जानकारी मांगती है, मेरे अकॉर्डिंग ये इंडिया का टॉप सेकंड इसका रैंक है। इसमें जो टोटल सीट्स है, कितने सीट्स है, इसमें टोटल है 60 सीट्स है। ठीक है, 60 सीट है। इसका बेसिस ऑफ सिलेक्शन अगर की बात की जाए, इसका सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है, अगर बात करें बेसिस ऑफ सिलेक्शन, तो इसका सिलेक्शन की प्रोसेस है ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखकर इस पे सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि इसमें किसी भी तरह का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ग्रेजुएशन के मात्र मार्क्स के बेसिस पे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी फी की बात किया जाए तो 2,50,000 के रुपया मान सकते हैं अप्रोक्स। ठीक है, 2,50,000 ये अप्रोक्स है, और इसको इंटू 3 कर ले क्योंकि ये पर एनम है।
यानी कि 7,50,000 रुपये जिसके पास होगा वो बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा। और इसकी भी प्लेसमेंट की बात अगर मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ, इसकी भी प्लेसमेंट आपको मिलेगी 100%। ठीक है, 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा आप टारगेट टारगेट ले सकते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा। चलिए तीसरे कॉलेज की बात करेंगे। तीसरा जो कॉलेज है इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे। ठीक है, सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे। ठीक है, सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे। इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं, इसका एक एग्जाम का क्या नाम है। इस जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम का नेम जो है वो नेम आपको याद रखने की जरूरत है। इसका नाम है AIAT, यानी ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। ये पेपर जो होता है ऑनलाइन पेपर होता है। ठीक है, ये पेपर जो होता है ऑनलाइन होता है और ये पेपर होम बेस्ड ऑनलाइन होता है, यानी आप घर से बैठ के आप पेपर दे सकते हो। हाँ, लेकिन आप जब पेपर दोगे तो वैसे सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना पड़ेगा, जहाँ पर कैमरा आपके ऑन रहेंगे। अगर आप इधर उधर जरा सा भी हिले तो आपका स्क्रीन को ऑफ कर दिया जाएगा। तो आप घर से ही पेपर दे रहे हैं, लेकिन आप जो सेंटर पे देते हैं CBT, उससे ज़्यादा टफ घर वाला होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं, तब जाकर वो पेपर को कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, इसके बात करें इसमें, तो इसका सिलेबस की अगर आपसे बात करूं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चर्चा किया गया है। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सिलेबस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 रहेंगे। ठीक है, इसमें ना 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये रहेंगे 20-20 नंबर के, 2 तो यानी टोटल जो होंगे वो 40 मार्क्स के ये पड़ जाएंगे। ठीक है, ये 40 मार्क्स के ये पड़ जाएंगे। इसके टाइम जो देगा आपको 65 मिनट का आपको टाइम बाउंडेशन देगा। कितने देरों के लिए? 65 मिनट का आपको टाइम बाउंडेशन देगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव तो मैंने बात कर लिया, अब ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में टोटल जो होंगे वो हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी टोटल 10 क्वेश्चन आएगा और सब क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी कि 10 दूनी का 20। ठीक है, 20 मार्क्स यहां से हो गए। ठीक, और इसका जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस की बात किया जाए, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। लीगल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस कंटेम्प्रेरी इंडिया के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सारे मिलाकर अगर टोटल की बात किया जाए, तो इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 20 मिनट का मिलेगा। ठीक है, ये टाइम कितना मिलेगा? 20 मिनट का। तो इसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर बनाया गया है, तो इस दोनों पॉइंट को आप आराम से पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात प्लेसमेंट्स की अब से बात करूंगा, यहाँ भी प्लेसमेंट कन्फर्म है, 100% है, ये लिख के ले लो, प्लेसमेंट 100% है। इसके अलावा यहाँ की बात करूँ, यहाँ का जो फी है वो टोटल मैं बता रहा हूँ 3 सालों का, वो 8 लाख रुपया से कम नहीं लगने वाला है। ठीक है, 8 लाख रुपए अगर आप खर्च करके जाते हैं तो आपको यहाँ से आपकी जिंदगी आराम से बन जाएगी, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 कॉलेज की बात की है, अब चौथा जो कॉलेज है वो है IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर जो है वो भी लॉ का कोर्सेस करा रहा है कई दिनों से। IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर के बारे में बात किया जाए, ये आपको डिग्री जो देगा वो LLB ऑनर्स का जो डिग्री देगा वो आपको देगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। किसमें देगा आपको? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो इसमें IIT खड़गपुर के लिए ये आपको ग्रेजुएशन में इस तरह का आपको मिलेगा। इससे कैसे होता है, कोई बीकॉम कर रहा था अकाउंट्स ऑनर्स, कोई BA करता है तो हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इसमें जो आपको ऑनर्स मिलेगा इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में मिलेगा। तो क्या यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ इंटेलेक्ट IPR के बारे में पढ़ा जाएगा? नहीं, इसमें आपको क्रिमिनल एक्ट भी पढ़ाएंगे, क्रिमिनल भी पढ़ाएंगे, टॉर्ट भी पढ़ाएंगे,
फैमिली भी पढ़ाएंगे, ये सारे आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका जो 6 सेमेस्टर होता है 6 सेमेस्टर में आपको ये सारा चीज जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑनर्स पेपर है तो ऑनर्स पेपर इसमें थोड़ा सा ज्यादा ये लोग बल देंगे और यहाँ से भी करके बहुत अच्छी प्लेसमेंट जाती है। इसका भी प्लेसमेंट जो है आप कंफर्म 100% लेके चलिए। ठीक है, इसका भी प्लेसमेंट की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये 100% यहाँ से भी प्लेसमेंट आपको मिलने की संभावना है। ठीक है, और इसका एलिजिबिलिटी जरा सा आप लोग चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में ये स्पष्ट तौर पे लिखा गया है, एलिजिबिलिटी में इसका स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए किन सब्जेक्ट में, तो आप इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल में, अगर इन दोनों में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमबीए किए हों। ठीक है, या फिर एमबीए किए हों या फिर फार्मेसी का कोर्स किए हों। अगर इस तरह का अगर कोई कोर्स करके आप आईपीआर का डिग्री लेना चाहते हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो आप आराम से आईआईटी खड़गपुर को चूज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज इनमें से एक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी खड़गपुर की बात किया जाए, इसमें भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें पार्ट 1 की अगर बात करें सिलेबस में, ठीक है, पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 का आपको 20% का वेटेज दिया जाता है। ठीक है, 20% का वेटेज दिया जाता है। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। अगर आपको चाहिए वो तो आप कमेंट कर देना। पार्ट 1 में 2 पेपर है, एक तो आपको मैथ्स मिलेंगे देखने को और एक देखने को साइंस मिल जाएगा। ठीक है, मैथ और साइंस। मैथ से टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और साइंस से क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन जो होंगे वो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 12 8 20, यानी 20 दूनी का 40। 40 क्वेश्चन यहां से हो गया। अब पार्ट बी की बात करें, 40 मार्क्स हो गया। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे, इसका जो वेटेज होगा वो 80% का वेटेज होगा। ठीक है, इसका वेटेज कितना होगा, इसका जो वेटेज होगा वो 80% के आसपास वेटेज होगा। ठीक है, इसमें जो सिलेबस की बात किया जाए पार्ट 2 में, इसमें इंग्लिश से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लीगल रीजनिंग से, ठीक है, रीजनिंग से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको लीगल एप्टीट्यूड, यानी लीगल से आपको करीबन 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 80 यहां पर हो गया, 20 यहां पर हो गया, टोटल 100% हो गया। इसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये कुछ प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे। टोटल 100 मार्क्स का हो रहा है ये एग्जाम। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला जो कॉलेज है वो है 5वां नंबर की जो कॉलेज है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं डीयू। ठीक है, इसका जो पेपर होता है उसको बोलते हैं एलएलबी 3 ईयर। ठीक है, डीयू एलएलबी 3 ईयर का जो पेपर होता है वो अलग तरीके से करवाया जाता है। इसकी अगर मेरे अकॉर्डिंग रैंकिंग देखा जाए तो पूरे इंडिया में इसकी रैंकिंग जो है 5वां मैं देना चाहूंगा। देखिए, डीयू एलएलबी जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत होता है, जिसका पेपर कोड है COQP11। इसका अगर आपसे सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में आपको मैथ्स देखने को मिल जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग देखने को मिल जाएगा, जीके जीएस मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सिलेबस है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अगर मैं आपको सीट्स की बात करूं, इसमें सीट्स जो है 2982 अप्रॉक्स है। ठीक है, 2982 जो है अप्रॉक्स इसके पास सीट है। इसकी फी की अगर मैं बात करूं तो 3 साल की जो ट्यूशन फी है, मात्र 3 साल का ट्यूशन फी है वो मात्र 12,000 रुपया है। ठीक है, यानी 4,000 रुपया में आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी रहने खाने का खर्चा आपको अलग से मिलेगा, लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक सारा पॉइंट्स बता दिए। DOLLB में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और इंग्लिश लैंग्वेज में 2 आपको चुनना होगा। ठीक है, लैंग्वेज में आप हिंदी या फिर इंग्लिश भी चुन सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लैंग्वेज भी होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, इनमें से किसी को एक चुनना है तो आप चुन लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइए अगले पॉइंट्स के ऊपर बात करें।
कितना कॉलेज में बता दिया यहाँ पे, यहाँ पर मैंने आपको टोटल 5 कॉलेजेस बता दिया। चलिए छठा कॉलेज में बात करूं, इस कॉलेज का नाम है जीएलसी बॉम्बे। ठीक है, जीएलसी। अब आपका फी के अनुसार आपको पता चल जा रहा होगा कि कौन सा कॉलेज में हम अफोर्ड कर सकते हैं। जीएलसी बॉम्बे बात करें तो ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, अगर मेरे मानो तो सबसे इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है। इसकी भी प्लेसमेंट की बात किया जाए, इसमें भी प्लेसमेंट आपको 90% के प्लस प्लेसमेंट रहता है। ठीक है, 90% के आसपास, 100 तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन 90 तो कंफर्म मैं जानता हूँ। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए, इसके लिए जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है, जिस एग्जाम बॉडी है, उसको हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं एमएचसीईटी। ठीक है, अब जीएलसी बॉम्बे की बात करें तो इसमें टोटल जो सीट है वो कितना है, 320 है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन जो आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। आपसे सिलेबस पूछा जाएगा कि भैया सिलेबस क्या है, तो इसका जो सिलेबस है वो है आपका लीगल से 30 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, लीगल से आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा फिर जीके जीएस से, ठीक है, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो है उससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, 30 क्वेश्चन। और इंग्लिश से बात किया जाए, ठीक है, इंग्लिश से, तो इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, यानी टोटल जो होगा 150, यानी 40 30 70 70 5 120 30 150। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन इसमें रहेगा। इसकी अगर फी की बात किया जाए तो 21,000 फी टोटल आपको लगेगा, कितने दिनों के लिए, 3 सालों के लिए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है। जो मेरे सबसे बेस्ट पसंद है वो जीएलसी बॉम्बे है। अगर आप चाहें तो जीएलसी बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हैं। अगला जो कॉलेज की बात करें वो 7वां नंबर पे है, जिसका नाम है आईएलएस पुणे। ठीक है, आईएलएस पुणे। ठीक है, आईएलएस पुणे, इसका भी जो पेपर होता है वो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तरह ही होता है। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही इसका पेपर लेती है। इसकी अगर बात करें सीट्स के ऊपर, तो इसमें टोटल 161 के आसपास सीट्स है। और इसकी अगर फी की बात करें 3 सालों की, तो यह 1,50,000, 1,50,000 फी है, कितने दिनों के लिए, 3 ईयर के लिए। इसमें थोड़ा सा चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पेपर महाराष्ट्र कम्युनिटी टेस्ट कराएगी, सीट्स 161 है। और इसका भी सिलेबस की बात करें तो सेम सिलेबस है, लीगल से 30 क्वेश्चन, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन, और लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश से आपको 50 क्वेश्चन। ये टोटल आपको 150 होंगे। ठीक है, इसको भी अगर कोई नोट डाउन नहीं किया होगा तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। ये सारे आपके कॉलेजेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। 8वां नंबर पे हमारा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, ये भी आपको पेपर जो है वो सीओक्यूपी 11 के तहत ही लेता है, जिसका जनरल पेपर है सीओक्यूपी 11 जनरल पेपर है। ठीक, इसमें अगर मैं बातचीत करूं आपको बीएचयू के बारे में, तो बीएचयू में भी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन 4, यानी टोटल 400 का रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अगर सिलेबस की बात किया जाए तो इंग्लिश आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदी देखने को मिल जाएगा, मैथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग देखने को मिल जाएगा, जीके जीएस मिल जाएंगे, करेंट अफेयर्स मिल जाएंगे, आपको फिर मिल जाएगा कंप्यूटर मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है कि इसमें बनारस यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस टेस्ट में। इसकी सीट्स के ऊपर मैं अगर आपसे बात कर दूं कि सीट्स इसमें कितना है, तो बीएचयू में जो सीट्स है वो लगभग लगभग आपको जो मिलेगा 300 के आसपास सीट है। कितना है, 300 के आसपास सीट्स है, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर। और फी की बात किया जाए तो फी जो है 2600 रुपया पर सेमेस्टर लगता है, और 2600 गुने आपको कर देना है 6, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सारी चीज मैं बता दूं, एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। 9वें नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है जिंदल ग्लोबल।
ठीक है, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल कहां पर है ये? तो आपको सोनीपत में देखने को मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा? सोनीपत में, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। इसके अगर सीट्स की बात करें, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है लॉ के लिए, 60 सीट्स है, और इसका टोटल फी की बात किया जाए तो 18 लाख रुपया टोटल फी लगने वाला है। तब जाकर यहाँ पर 100% का प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। 100% प्लेसमेंट यहाँ के बच्चे उठा के लेके जाएंगे। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत की। चलिए अगले और लास्ट की बात करेंगे। एक होता है, एक पेपर होता है आपको 10वां नंबर की बात करो, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी लॉ प्रिपरेशन कराती है। लॉ की मतलब वो क्लासेस रखे हैं, उसके पास कोर्सेस है। और इसकी सीट्स की बात किया जाए तो टोटल सीट्स इसके 480 है, और इसमें भी करीबन करीबन 4 जो है वो आपस में लड़े झगड़े हैं। माफ कीजिएगा, 4 जो है इसके सेंटर है। इसमें 4 कितना है? 4 इसके सेंटर है। टोटल 80 सीट, 480 सीट है, इसमें 4 सेंटर है। कोई लुधियाना में, कोई फरीदाबाद में, याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी की मैं आपसे बात करूं तो 45% मार्क्स होना चाहिए आपके। निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, अवेलेबल रहता है। इसका सिलेबस अगर मैं आपको बता दूं तो सिलेबस में आपको जीके प्लस सीए से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लीगल एप्टीट्यूड से, ठीक है, लीगल से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और रीजनिंग प्लस इंग्लिश से भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी टोटल जो होगा 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसको भी आप देकर आप 3 ईयर एलएलबी में आप एंट्रेंस क्लियर करके आप कहीं ना कहीं सीट अपना ले सकते हैं। आप 10 कॉलेज में बताया, कुछ कॉलेज और मैं बताता हूँ, अगर इनमें ना हो तो आप इस पे भी ट्राई कर लीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक समय का ऑक्सफोर्ड था, अभी इसकी हालत बहुत रद्दी हो गई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 12वां नंबर की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को आप यूज कर सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा हजारों आपको प्राइवेट लॉ कॉलेज मिल जाएंगे जहां पर आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा, मैंने आपको डिटेल बता दिया कि इंडिया के टॉप 10 लॉ कॉलेज कौन है जिसको आपको 2024 में टारगेट करके चलना चाहिए। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सब्बा खेर।